तो मॉडल्स ऑफ एटम को हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं। मॉडल्स ऑफ एटम में सबसे पहला मॉडल थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने क्या कहा कि एन एटम इज अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, यानी पूरा का पूरा जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, बिल्कुल वाटरमेलन के अंदर उस रेड रेड की तरह। एंड इन दैट एटम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर एम्बेडेड लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। जैसे वाटरमेलन में पूरा पॉजिटिव होता है, लाल लाल पॉजिटिव मान लिया, और काले काले बीज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ऐसा थॉमसन ने कहा। लेकिन थॉमसन की स्टेबिलिटी को और उसके अदर स्ट्रक्चर्स को, शेप्स को, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो मॉडल उसका फेल हो गया। ये जो रदरफोर्ड का मॉडल है, बहुत ही फेमस मॉडल है रदरफोर्ड का मॉडल। इसको हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट और अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने गोल्ड फॉइल ली 100 नैनोमीटर थिक। 100 नैनोमीटर थिक इतनी पतली जो है वो ये लेयर हो गई कि ये सिर्फ 2 या 3 एटम की लेयर है, सो दैट द एटम कुड बी ऑब्जर्व्ड मोर क्लियरली देन एवर। और उसको ऑब्जर्व करने के लिए जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन जो है वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन जो है वो लगा दी पीछे। यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट करा दी गई। अल्फा पार्टिकल्स आया कहाँ? रेडियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट कराने से अल्फा पार्टिकल निकले और वो बॉम्बार्ड करा दिया। अल्फा पार्टिकल का नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ऑब्जर्वेशन क्या-क्या था कि मैक्सिमम रेज़ जो हैं वो सीधे चले आ रही हैं बगैर किसी डेविएशन के। बिल्कुल सीधे-सीधे बिल्कुल बगैर किसी डेविएशन के, बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो, बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो जाना शुरू कर दिया। कुछ रेज़ जो थी, वो थोड़ा-सा एंगल बना के डेविएट हो रही हैं, और बहुत ही कम रेज़, लगभग 20,000 रेज़ में से 2 या 3 रेज़, दे आर बाउंसिंग बैक बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ एप्रोक्सिमेटली डिग्री। अपने इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया कि मैक्सिमम रेज़ सीधे-सीधे जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस खाली है। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर बाउंस बैक हो रहा है, इसका मतलब रिपल्शन हो रहा है, और अल्फा पार्टिकल्स का नेचर कैसा है? पॉजिटिव। और बाउंसिंग बैक हो क्यों रही है? बाउंसिंग बैक हो रही है, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा किसको? पॉजिटिव को। इसका मतलब एटम के सेंटर में बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है, और उसी वजह से ही रिपल्शन जो है वो हो रहा है। अपने इस ऑब्जर्वेशन और इस कंक्लूजन के बेसिस पे रदरफोर्ड गेव द मॉडल, और उसने अपना मॉडल दिया। व्हाट ही सेज दैट an atom have a positive charge nucleus at the center of atom, and negative charge particles revolves around it in stationary orbit। तो मॉडल उसने क्या दिया? रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ एटम। What Rutherford said that an atom have positive charge nucleus at center of atom, and negative charge electrons revolves around it in stationary orbit. The word is very important here. What we are saying, the orbit is stationary orbit में move करता है। Second point, consider the model of atom as gravitational model of atom as gravitational model, in which planets revolves around sun. In the same way, electrons revolves around nucleus. Electrons and nucleus are held together by electrostatic force. Held together by electrostatic force. Electrostatic force, like the gravitational force in the planetary system. Planetary system में जैसे gravitational force होता है, वैसे यहाँ पर जो है वो electrostatic force होता है। He also gave the size of एटम का साइज दिया 10 की पावर -10 मीटर के इसमें, और न्यूक्लियस का साइज दिया 10 की पावर -15 मीटर के ऑर्डर में। ये बातें भी रदरफोर्ड ने जो है वो बताएं, लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया।
रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो फेल क्यों हो गया? Maxwell stated that if electron revolves around nucleus, तो due to revolution it will lose its energy, और उसकी वजह से ये अपनी एनर्जी का लॉस करेगा, एंड फाइनली इट्स ऑर्बिट विल बी स्मॉलर एंड विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इसको मैं समझाऊं आपको, जैसे बेटा आप एक धागा लें, उसमें पत्थर बांधें और इसी बार घुमा दें और फिर छोड़ दें, तो धीरे धीरे करके धागा एनर्जी कम हो जाएगी, मूवमेंट की एनर्जी, तो धीरे धीरे वो धागा आप ही के चारों तरफ लिपट जाएगा। इन द सेम वे मैक्सवेल ने कहा if electron will revolve, then it will lose its energy, and so its orbit will be smaller and smaller. Then how the orbit is stationary? If electron will revolve, then it must lose its energy. It must lose its energy, and so its orbit will be smaller and smaller. Orbit will be smaller and smaller, and finally it will fall into the nucleus. Finally it will fall into the nucleus. कैसे? मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ये है, ये छोटा होता गया और फाइनली न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। देन हाउ द ऑर्बिट इज स्टेशनरी। ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन आया रदरफोर्ड के मॉडल पे कि ऐसा फिर कैसे हो गया। दूसरा ये क्वेश्चन है, ये ड्रॉबैक आया कि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एंड द न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, देन व्हाई दे डू नॉट collapse. थर्ड, द साइज ऑफ electron is very small, then why electron does not rest within the nucleus. So these are the drawbacks of Rutherford model.